सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल ट्रेड एट एंड कम्युनिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल निफ्टी किस तरीके से काम करेगा, कल हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना है, कौन कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर लेवल्स पे आप ध्यान नहीं रखोगे तो मार्केट में आपको ट्रैपिंग ही किया जाएगा, हमेशा आप ट्रैप हो जाओगे, ट्रेड लोगे और मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा बिकॉज आपने लेवल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए लेवल्स को देखना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में अभी जो पूरा डिस्कशन करूँगा कि मार्केट में कहाँ पे कैसे प्लान करना है, किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, किस जगह पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी, किस जगह पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी, कल मार्केट क्या कर सकता है बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में आज एक मोमेंटम आ चुका है। तो कल के लेवल्स भी आपको दे देंगे, एनालिसिस शेयर कर देंगे। एंड आज जो मैंने ट्रेड किया पिरामिड सेटअप पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो फर्स्ट ट्रेड हमें यहाँ मिला, सेकंड ट्रेड हमें यहाँ मिला, थर्ड ट्रेड स्टॉप लॉस, फोर्थ ट्रेड फिर यहाँ पे वो 114 पॉइंट, फिफ्थ ट्रेड स्टॉप लॉस एंड सिक्स ट्रेड अगेन 1:2 के आसपास का टारगेट मिला। हालांकि टारगेट ये ज़्यादा जाता बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इस अकॉर्डिंग कोई 1 लॉट से भी ट्रेड करता तो ऑलमोस्ट 6000 के आसपास का पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट होता। ये हर रोज़ 6000 नहीं, 2000-4000 के बीच में आ जाएगा। चूँकि आज मार्केट बहुत बढ़िया था तो इसलिए पिरामिड स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम किया। एंड मैं एक ऐसा सेटअप डेवलप करना चाहता हूँ जहाँ पे एक बिगनर बंदा, एक इंटरमीडिएट, एक एडवांस, कोई भी लेवल का बंदा हो, वो अगर इस सेटअप को फॉलो करे तो तरीके से एक एक चीज़, प्राइस एक्शन को भी देख सके, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देख सके एंड मोर और लेस उसे लॉस ना हो। मैं ऐसे सेटअप के डेवलपमेंट में लगा हुआ हूँ एंड पता नहीं है 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, आई डोंट नो, बट जब तक नहीं होगा तब तक हम आपके साथ बने हुए हैं। जितना हो सकेगा उतना फ्री लर्निंग्स आप सबको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को प्लान करना है। फिलहाल ये सब चीज़ों डिलीट करते हैं। जैसे आप लेवल्स को देख लो, लेवल्स क्यों मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप देखो मार्केट खुलता है, ऊपर जाता है, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेता है, नीचे आकर फिर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के डायरेक्ट नीचे आता है एंड अगेन हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे आता है एंड अगेन यहाँ पे सपोर्ट लेता है। सो मल्टीपल टाइम्स मार्केट क्या कर रहा है, लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो अगर आप लेवल्स के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉसेस ही फेस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेवल पे ध्यान रखना है अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो। जैसे ये जितने भी मैंने पिरामिड स्ट्रैटेजी पे ट्रेड किए हैं तो इसमें पिरामिड स्ट्रैटेजी में मैंने लेवल्स को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। लेवल्स भी इस तरीके से मैंने इसमें पैचअप किया है कि मुझे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस में मुझे शॉर्ट का ट्रेड मिला, सपोर्ट पे मुझे बाई का ट्रेड मिला, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस में मुझे शॉर्ट का ही ट्रेड मिला, बट बेशक से मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमें शॉर्ट का ट्रेड दिया, बट ये भी ट्रेड बहुत सही था। जैसे यहाँ पे देखो सपोर्ट पर बाइंग का ट्रेड मिला, यहाँ पे जैसे मार्केट सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हुआ तो हमें यहाँ पे फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये सब चीज़ें हैं ना जो एक मिक्सडअप होकर के चीज़ें बनती है। आप चाहोगे कि सिर्फ एक चीज़ को फॉलो करके पैसा बना ले तब मुश्किल है। तो इसलिए इस तरीके का सेटअप मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको भी मैं कहूँगा कि अभी से लेवल के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो ताकि आप भी आगे आने वाले टाइम में जब मैं चीज़ें आप सबके सामने रिवील करूँ तो आप उसको बेनिफिट ले पाओ बेटर तरीके से। ओके, तो समझते हैं कल क्या हो सकता है, कल मार्केट में कहाँ पे हमें प्ले करना है, किस जगह पे हमें कौन कौन से लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्राई करना है। ओके, सो फर्स्ट लेवल आपको जो ड्रॉ करने हैं बिना कुछ सोचे समझे, दिस इज योर फर्स्ट लेवल। नाउ द सेकेंड लेवल इज दिस एंड नाउ द थर्ड लेवल इज दिस, नाउ द फोर्थ लेवल इज दिस। ओके, सो ये 4 लेवल पे आपको फोकस रखना है। अगर हम नीचे जाने की कोशिश करें कि मार्केट और नीचे कहाँ पे गया है, नीचे और कहाँ तक जा सकता है बिकॉज मार्केट लोअर लेवल को टच कर रहा है, तो हमें फोर्थ लेवल जो मिल रहा है वो ये है एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेवल इज़ दिस। जस्ट वेट 1 सेकेंड, मैं कंफर्म हो जाता हूँ। या दिस वन। ओके, सो ये निफ्टी के लिए 5 लेवल्स 6 लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं इसको आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। फर्स्ट लेवल इज़ दिस, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लो। सेकेंड लेवल इज़ दिस। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना, जितने भी लेवल मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, मार्केट अगर मान लो एक जगह पे खड़ा है, मार्केट मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो इसके ऊपर जितने भी लेवल्स है एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, इसके नीचे जितने भी लेवल्स एज ए सपोर्ट काम करेगा। अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया इस लेवल के ऊपर, तो अब ये जो लेवल रेजिस्टेंस था अब ये सेम लेवल सपोर्ट हो जाएगा। तो वो आपको टाइम टू टाइम अपने दिमाग में फिट रखना पड़ेगा, है ना, कि जो लेवल ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट हो गया वो लेवल अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो अब सेम चीज़ सपोर्ट का काम कर रहा होगा एंड जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो सेम चीज़ रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो मार्केट के लिए 3 रेजिस्टेंस है, ये मैं ऊपर ड्रॉ कर दिया हूँ। निफ्टी के लिए 3 रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ये 22,326, सेकंड 22,208, थर्ड 22,098 एंड मार्केट के लिए जो सपोर्ट वाला लेवल है वो यही अभी तक कंटिन्यू बना रहेगा।
दिस इज सपोर्ट लेवल फॉर मार्केट। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद अगर मार्केट इसको भी तोड़ देता है तो फिर नीचे की ओर सपोर्ट जो आता है वो ये सपोर्ट आएगा, ओके। उसके बाद अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट डायरेक्ट नीचे यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा लेवल है? 21,748 पे मार्केट आ सकता है। सो दिस आर द 4 लेवल्स जो आपको ट्राई करना है, अपने लेवल्स पे, अपने चार्ट्स पे रखना है। अब प्लान कैसे करना है कि कैसे, मान के चलो कल मार्केट जहाँ भी खुले उसके हिसाब से हम कैसे प्लान करेंगे। सपोज दैट मार्केट 3 सिनेरियो में खुलेगा, या तो गैप अप खुल जाए, या तो गैप डाउन खुल जाए, तो फ्लैट खुले। अब मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है इस जोन में, ये और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन वाले में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो मान लो मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो ये एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो आपको पता है सपोर्ट पे क्या करना है, बाइंग करनी होती है, रेजिस्टेंस पे क्या करना होता है, सेल करना होता है, एंड साथ साथ है मार्केट का मोमेंटम भी चेक करना होता है। अगर मोमेंटम बाइंग साइड बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे सेलिंग का नहीं सोचना, एंड अगर मार्केट सेलिंग साइड बहुत ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे बाइंग का भी नहीं सोचना। तो मोमेंटम प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को भी आपको देखना है। तो इस तरीके से फ्लैट ओपनिंग में क्या है, जहाँ भी ओपन होगा ऊपर का लेवल, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो उसके लिए तो फिलहाल डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो इस बीच में कहीं भी ओपन होगा ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट काम करेगा, ये सपोर्ट का फर्स्ट काम करेगा। लेकिन मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है, यहाँ पे खुल जाता है, यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से एक हमें बाइंग फिर से देखने को मिल सकता है। उसके बाद बेशक से सेलिंग आए तो वो अलग बात होगी। एंड अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट के पास डायरेक्ट सपोर्ट यहीं पे है, या तो मार्केट चाहेगा कि थोड़ा ऊपर जाए एंड इस जगह से फिर मार्केट नीचे, या फिर मार्केट कंटिन्यूसली इसको फॉलो बैक करते हुए नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ द प्लान। आपको इस तरीके से प्लान करना है। क्या क्या समझा दिया मैंने, आप ध्यान से रख लो, है ना। क्या क्या समझाया? अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है, गैप अप खुलता है तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, गैप अप खुलता है, सपोर्ट लेने देना, सपोर्ट लेकर के थोड़ा ऊपर जाने देना, पुल बैक आएगा ऊपर के साइड, तो आप यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दे करके शॉर्ट कर सकते हो। या फिर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो रेजिस्टेंस ये इस जगह पे शॉर्ट करना, और अगर इस जगह पर तो बाई करना। एंड अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में आप थोड़ा सा एक पुल बैक अप साइड की ओर वेट करना, जैसे पुल बैक आता है आप शॉर्ट करना। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यूस नीचे आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट होल्ड कर लेता है फिर ब्रेक डाउन कर देगा। तो इस तरीके से आप प्लान करना। अगर इसके बियॉन्ड आप कुछ एनालिसिस रख रहे हो तो मे बी आप मार्केट में 100% ट्रैप होने वाले हो, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो बेशक से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसी चीज़ का कोई चार्ज कर रहा है और मैं फ्री में दे रहा हूँ तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन देखना कल मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करेगा जो मैंने आपको अभी भी समझा दिया है, बिकॉज लेवल्स आर द सुप्रीम्स। एंड उसमें अगर आप स्ट्रैटेजी सेटअप्स को मिक्स कर देते हो तो बात ही अलग हो जाता है, नेक्स्ट लेवल की एक्यूरेसी आ जाती है। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये लेवल्स को आप खींच लो एंड कल मार्केट में इसी लेवल्स के साथ अपने हथियार को उतारो, अपने वेपन्स को लेके आओ एंड बढ़िया बढ़िया ट्रेड पंच करो। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, किस तरीके का वीडियोस चाहिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में देखना है। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।